नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक ऑन द वीकली टाइम फ्रेम नेगेटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है कि मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है, फिर नेक्स्ट वीक भी मार्केट डाउन साइड जाने वाली है। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। यूएस मार्केट में हमें फ्राइडे दिन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। क्या इसका इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमें यहाँ पर कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उन्हें हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। अगर हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि यूएस मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज यूएस मार्केट में स्ट्रॉन्ग जॉब डाटा आए हैं। देखिए, जॉब डाटा जब भी स्ट्रॉन्ग आते हैं उस समय बाजार में ये अफवाह उड़ना शुरू हो जाती है कि फेड अब रेट हाइक कर सकता है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया। यूएस मार्केट में हमें अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल चुका था। हालांकि अगर हम ट्रम्प की बात करें, देखिए ट्रम्प ने अच्छी जॉब्स डेटा को कंट्री की ग्रोथ के कंपैरिजन में जोड़ा है। क्या सच है? देखिए, इसके पीछे आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है। जितनी ज्यादा जॉब्स होंगी उतना ही कंपनी के ऊपर रेवेन्यू इंपैक्ट पड़ जाता है, बिकॉज उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कम होगी। उसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जाता है, जब भी जॉब्स डेटा स्ट्रॉन्ग आते हैं उस समय मार्केट उसको नेगेटिव वे से लेकर चलती है, बिकॉज देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की फेड भी रेट हाई की तरफ जा सकता है। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, मार्केट में हमें सेल ऑफ देखने को मिलते हुए दिख चुका है। लेकिन एक चीज के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। देखिए, फेड का यहां पर क्या कहना है कि यूएस और ईरान का जो इशू है उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ते हुए नजर आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो उस समय अगेन रेट हाई की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ सकती है। उसकी वजह से यूएस मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, अब यहां पर एक पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। जो यूएस मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली थी, हूबहू एज इट इज डोमेस्टिक मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, बिकॉज ट्रम्प ने इस चीज के बारे में भी अपडेट किया है कि बहुत जल्द यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो सकती है। हालांकि ट्रम्प ने इस चीज के बारे में भी कहा था कि इंडिया ने बहुत सालों तक यूएस का फायदा उठाया है, बट उन्होंने साथ ही साथ इस चीज के बारे में भी अपडेट किया कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पसंद करते हैं, साथ ही साथ वी विल गेट अ डील, एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर को गुड फ्रेंड भी कहा है। अब देखिए, एक चीज के ऊपर फोकस करना है, जो भी यहां पर ट्रम्प कह रहे हैं, हालांकि ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो एक नेगेटिव न्यूज़ है, यूएस मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है ड्यू टू जॉब्स डेटा। उसका इंपैक्ट तो पड़ता हुआ नजर आएगा, बीच में इसकी गैप डाउन ओपनिंग तो होने वाली है। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहां पर जो नेक्स्ट वीक के डेज होने वाले हैं वहां पर क्या सिनेरियो बनेगा उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हुए जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सेगमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को अपेक्षा सोट अब यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाए। एंड अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट की रेंज की बात करें, देखिए मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट 800 टू 1000 पॉइंट में मूव कर सकती है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में इस वीक रेंज कम बन सकती है 1500 टू 2000 पॉइंट। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए अगर ईरान के इशू की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है उस समय इसका इम्पैक्ट हमें डोमेस्टिक मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ यूएस मार्केट की तरफ भी पड़ता हुआ नजर आएगा। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट में जो इंग्लैंड है वहां पर इन्फ्लेशन इसकी वजह से बढ़ते हुए नजर नहीं आएगी, तो वो चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें यूरोपियन मार्केट से सुनने को मिल जा रही है। अब देखिए यूरोप में यहाँ पर क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। जब से ट्रम्प ने यूरोप के ऊपर बहुत ज्यादा बोलना शुरू किया था, उसके बाद जो यूरोपियन मार्केट थी अच्छा खासा सस्टेन होने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। हालांकि अगर हम फ्राइडे के सेशन की बात करें, यूरोपियन मार्केट में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जा रही थी, लेकिन जैसे ही यूएस मार्केट ओपन हुई उसके बाद गिरावट भी बनते हुए नजर आई है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि यूएस और चाइना की अगर हम ग्रोथ की बात करें ऑटो सेक्टर में तो वो थोड़ा कम है, जिसकी वजह से अभी के लिए क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है। इंडियन मार्केट में ऑटो सेक्टर की बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल जा रही है। आप भी इसको नोटिस कर सकते हैं, पिछले 10 सालों में सड़कों पर बहुत ज्यादा गाड़ियां हो चुकी हैं। अब देखिए पोल्यूशन तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ जो ऑटो सेक्टर की कंपनीज है उनको फायदा होता है, जिसकी वजह से ये स्टॉक मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव सिनेरियो बन जाता है। बट अगर हम पॉल्यूशन की बात करें, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है इंडिया में। कोई भी चीजें, अगर हम रास्ते की बात करें, किसी भी सेक्टर की बात करें, वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। अब ऑटो सेक्टर में हमारी जो कंट्री है उसकी ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन उसका क्या ही फायदा होगा, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए जितना
गवर्नमेंट यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आएगी उतना ही बेटर सिनेरियो बन सकता है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, हम देखिए जैसे कि हमें एफआईज की तरफ से अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल जा रही है एंड डीएस ने उस सेलिंग को बचाने की कोशिश की है, लेकिन एफआईज यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन में भी बैठे हुए हैं। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, मंडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद पोजीशन को एग्जिट करने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा बन सकती है, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हालांकि अगर हम एफआईज के डाटा की तरफ बढ़े तो एफआईज के डाटा के ऊपर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। एफआईज का ग्रीन डाटा तभी आएगा जब गवर्नमेंट की तरफ से एफआईज के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन में रियायत दी जाए, या तो फिर यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट होता नजर आए। देखिए हालांकि अभी के लिए ट्रम्प ने सिर्फ एक चीज के बारे में फोकस किया कि हम इस डील को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी यहाँ पर टाइमलाइन नहीं दी है कि डील कब तक कंप्लीट हो सकती है। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, अभी के लिए वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा एंड इसका हमें मार्केट पर कुछ ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, मार्केट इसको स्लाइटली पॉजिटिव लेकर चल सकती है, लेकिन मान लीजिए अगर यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है वहां पर यूएसए को ज्यादा फायदा होगा तो उस समय हमारी मार्केट को इतना फायदा नहीं होने वाला है। तो ये देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कौन से सेक्टर में हमें फायदा होगा और कौन से सेक्टर में यूएस को फायदा होगा। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि इस हफ्ते सीपे डाटा भी रिलीज होने वाले हैं, जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक चीज के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, अगर 4% के ऊपर यूएसए की इन्फ्लेशन आती है तो उस समय यूएस मार्केट के लिए काइंड ऑफ ए नेगेटिव सिचुएशन बन जाती है। तो जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो अभी के लिए 61,000 के आसपास है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, 61,300। अगर इसके ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 62,000 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 62,750 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 60,500 के नीचे होता 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 59,750 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 58,800 तक की देखने को मिल सकती है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कम्युनिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइनडेस्क का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर यूएस मार्केट के स्टॉक के फ्यूचर्स में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है एंड अभी के लिए फ्री ब्रोकरेज है तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े फॉर द वीकली बेसिस, देखिए जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं हमें यहाँ पर क्या चीज देखने को मिल जा रही है, मार्केट इस गैप को एक बार टच करने की कोशिश की थी, हालांकि वहां से रिकवर भी हो चुकी थी, विच मीन्स की जैसी मार्केट 23,150 के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे ही गैप डाउन ओपनिंग होती है उसके बाद मार्केट में जो नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है 22,950 देखने को मिल सकती है एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वीक के लिए 5 ट्रेडिंग सेशन है वहां पर 22,690 के ऊपर मेरा फोकस होने वाला है। अपर एंड की बात कर लेते हैं, अपर एंड में 23,490 के ऊपर अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है नेक्स्ट यहाँ पर 750 की देखने को मिल सकती है एंड 915 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। बैंक्स की बात कर लेते हैं, और देखिए बैंक्स में हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है, देखिए बैंक्स ने अच्छा खासा यहाँ पर रिकवर किया है और पॉजिटिव में भी क्लोजिंग की है, लेकिन जैसे कि ये काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल बन चुकी है, विच मीन्स कि अगर इसके नीचे 54,100 के नीचे अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 53,550 देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 3,000 की बंद है नजर आ रही है। अगर इसके नीचे मार्केट जाती है ऑन द डेली टाइम फ्रेम तब भी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर सेकेंड टाइम मार्केट इसके नीचे ही क्लोज करती है उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। एंड अगर हम अपर एंड की बात करें, अपर एंड में सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है 54,500। अगर इसके ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज कर जाती है नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 55,100 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 750 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम सेंसेक्स की तरफ बढ़ेंगे, सेंसेक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए सेंसेक्स ने 74,250 के आसपास क्लोजिंग की है। जैसे ही सेंसेक्स 73,800 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करता है डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर
200 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 72,500 तक की देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अपर एंड में 74,600 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 75,150 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 800 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम मिड कैप की बात करें, मिड कैप में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, जैसे कि हमें इंडिया विक्स में एकदम से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, विक्स अच्छा खासा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। अभी के लिए जो मिड कैप में हमें यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल जा रही है, ये और ज्यादा गहरा सकती है। तो यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, 13,950। अगर इसके नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 725 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 550 तक की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अपर एंड में जैसे ही ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट अगर 14,200 के ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 335 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 495 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में जैसी मार्केट 14,025 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 13,875 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 715 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इस वीडियो में नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बन जा रही हैं, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मंडे के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो में तो नहीं, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।